जिस तरह से हम बात कर रहे हैं सेना से जुड़े हथियारों की भी, उन टेक्नोलॉजीज की भी। अब सर आप ये देखिए कि हम कई हथियार जो हैं वो बाहरी देशों से हम लेते हैं, लेकिन ये भी देखा गया है कि अमेरिका अब तक जो नई टेक्नोलॉजी वाले हथियार है वो भारत को नहीं देता था। तो क्या ट्रंप के आने के बाद हम कुछ बदलाव इसमें देखेंगे? आपको लगता है कि इससे कुछ असर पड़ेगा? मुझे लगता है फर्क पड़ेगा। ट्रंप एक बिजनेसमैन है। ट्रंप डील करना पसंद करता है। ट्रंप लेन देन में विश्वास रखता है। ट्रंप ये कहता है कि ठीक है, आप हमें क्या दे रहे हैं, हम आपको क्या दे रहे हैं। तो अगर डील हो गई तो मुझे नहीं लगता कि ट्रंप को कोई आपत्ति होगी। और भारत को अमेरिकन टेक्नोलॉजी चाहिए, लेकिन हर समय अमेरिका इज नॉट अ रिलायबल पार्टनर। मैं एक और बात आपको हिमानी बताता चलूं कि अमेरिका पे आप 100% रिलाय नहीं कर सकते। अमेरिका सोचता कुछ है, कहता कुछ है, करता तीसरा है। और इसमें कई सारे देश फंस जाते हैं। जैसे कि रशिया है। रशिया का इक्विपमेंट उतना बढ़िया नहीं है जितना अमेरिका का है इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, लेकिन रशिया हैज बीन अ लॉन्ग एंड टेस्टेड, लॉन्ग टाइम फ्रेंड, टेस्टेड एंड रिलायबल पार्टनर। तो अमेरिका से तो हम जो हथियार लेंगे, लेकिन हमें रूस को नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि मुझे थोड़ा सा डाउट है अमेरिका अंडर ट्रंप ये हमारी हेल्प तो कर देगा, मदद तो कर देगा, टेक्नोलॉजी भी हो सकता है दे दे, मैन्युफैक्चरिंग भी कर दे, लेकिन अमेरिका कब पलटी मारे। आपने देखा ट्रंप ने क्या करा। जो बाइडेन ने कुछ कानून बनाए। जो बाइडेन ने बोला यूक्रेन को, मैं आपको एग्जांपल देता हूं यूक्रेन का, बोला कि तुम लड़ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, तुम्हें किसी पैसे की कमी नहीं होगी, तुम्हें किसी भी चीज की कमी नहीं होगी, तुम्हें हथियारों की कमी नहीं होगी। जेलेंस्की लड़ गया। क्या हुआ? ट्रंप आया। ट्रंप के राष्ट्रपति बनते ही 72 घंटे के अंदर अंदर ट्रंप ने यूक्रेन की फंडिंग कट कर दी। अब यूक्रेन लड़ेगा कैसे? क्योंकि उसकी तो 70-80% फंडिंग ही अमेरिका कर रहा था। यूरोप की तो फंडिंग बहुत कम थी। मैक्सिमम फंडिंग वाज हैपनिंग बाय द यूएस। यूएस ने बंद कर दिया। अब वो जंग के बीच में उसकी फंडिंग बंद कर दी, क्योंकि अमेरिका में इलेक्शन हो गया। और अमेरिका में ऐसा अक्सर होता है। कहने की बात यह है कि आप लॉन्ग टर्म अमेरिका में रिलाई नहीं कर सकते। कोई ऐसी डील है जो कि आज आप साइन करें और 4 साल के अंदर मुकम्मल हो जाए और भारत को फायदा हो जाए परमानेंटली, तब तो ठीक है, लेकिन लॉन्ग टर्म आप अमेरिकन के ऊपर रिलाय करना, ये बड़े फिकल टाइप के लोग हैं। ये अपना नजदीकी फायदा देखते हैं, दूर का नुकसान ये भांप नहीं पाते। और यही गलती इन्होंने अफगानिस्तान में करी, यही गलती इन्होंने इराक में करी, और अब ये कर रहे हैं सामने जेलेंस्की के साथ। उसको मना कर दिया कि हम तुम्हें पैसे नहीं देंगे। अब वो लड़ेगा कहां से? और उसको चढ़ाने वाले भी यही लोग थे कि हम आपको पैसे देंगे, हथियार देंगे, आप चढ़ दौड़िए मॉस्को के ऊपर, आप फिक्र मत करिए। आप पुतिन के ऊपर जंग, पुतिन ने इन्वेड करा, और रादर देन गेटिंग अ पीस ट्रीटी बिटवीन टू पीपल, कि पुतिन भी बैठे, जेलेंस्की भी बैठे, और दोनों के बीच में हम लोग एक शांति वार्ता करवाते हैं। इन्होंने बोला नहीं, हम तुम्हें हथियार देंगे, तुम जाओ मारो रशिया को। अब वो चढ़ दौड़ा इनके ऊपर, मारने के लिए चढ़ दौड़ा, लड़ने के लिए चढ़ दौड़ा। अब इसकी फंडिंग काट दी, क्योंकि वहां पे चुनाव हो गए। तो युद्ध तो इसलिए नहीं रुकता ना कि कहीं हजारों किलोमीटर दूर किसी देश में चुनाव हो जाए, लेकिन ये सच्चाई है। उसकी परसों फंडिंग काट दी, उसकी खत्म हो गया। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।